हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत में पहला से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो भी चीज़ भारत में पहली दफ़ा हुई है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको 60+ क्वेश्चन आज की वीडियो में जो है रिवाइज करवाऊंगी। एकदम क्विक एंड फास्ट आपका रिवीजन ये वीडियो रहेगा, जिसमें कि हम कम टाइम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। जितने भी एग्जाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन सभी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए आपकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारी PDF नोट्स खरीदनी है तो आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी होगी, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन मिलता है। वहाँ से आप इजीली हमारी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से हमारी PDF नोट्स को बाय कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में हम अपने PDF नोट्स को लॉन्च करते हैं और लास्ट 9 मंथ्स की जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की PDF नोट्स मिल जाएंगी। और अगर आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स की PDF नोट्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे हम लॉन्च करते हैं मंथली वाइज। अभी आपकी अक्टूबर की भी लॉन्च होने वाली है, तो मंथली भी आप करंट अफेयर्स यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सैम्पल पेपर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार का जो कंटेंट है वो हम इंक्लूड करते हैं हमारी PDF नोट्स में। तो इस प्रकार से ये मैंने आपके लिए यहाँ पे सैम्पल पेपर इंक्लूड करा है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का कंटेंट रहता है हमारी PDF नोट्स में। एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट रहता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम स्टूडेंट्स इन्हें बाय कर सकते हैं। और चलिए अभी आते हैं हमारे सेशन की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का जो है पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C रहेगा, केरल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्वेश्चन से जुड़े हुए। तो केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। और डिजिटल जो साक्षरता है इसका मतलब क्या होता है? तो डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का समझदारी से उपयोग करना और अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करना। जो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सितंबर 2025 में भारत की जो पहली स्वदेशी चिप है ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर B रहेगा, विक्रम-32। तो विक्रम-32 जो है इसे आधिकारिक तौर पर विक्रम-3201 कहा जाता है। अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी को मेड इन इंडिया विक्रम-32 बिट प्रोसेसर का स्मृति चिन्ह भेंट किया है। ये प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर रहेगा, सिक्किम। तो सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने की औपचारिक विश्राम अवकाश योजना स्टार्ट की है। इसके तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें जो है फ्रेंड 365 दिनों में से लेकर अधिकतम जो है 1080 दिनों तक की छुट्टी वो ले सकते हैं और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें अपने मूल वेतन का जो है 50% प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर A को करेक्ट मार्क करिएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर D रहेगा, हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक को और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका जो उद्देश्य है वो है पशुओं के लिए पुनर्योजी चिकित्सा और कोशिकीय उपचार विकसित करना, ताकि बीमार या फिर घायल पशुओं के अंग और ऊतक मरम्मत, पुनर्निर्माण व उपचार में हेल्प जो है वो मिल सके। नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर C, उत्तराखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है ये लॉन्च करा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ओपन एआई ने। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया फ्रेंड्स असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, असम के नुमालीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ? तो इसका नाम है लांजा एन रडार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये करा है नई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास जो है ये कहां पर किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश के भैंसोला में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की जो है पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति स्टार्ट की है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, पुडुचेरी। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी माता चीता जिसका नाम है मुखी, ये भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, भूटान के साथ। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो भारत का जो पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है फ्रेंड्स, वो हुआ है छत्तीसगढ़ का बालोद। ऑप्शन नंबर ए को राइट मार्क करिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, कर्नाटक के वेमगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने और शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोंपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर शहर को भारत का जो है पहला स्लम फ्री सिटी जो है वो घोषित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स घोषित हुआ है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर आपका राइट रहेगा डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोंडारेड्डीपल्ली, जो कि तेलंगाना का एक गांव है और ये भारत का पहला जो है दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हुआ है अक्टूबर 2025 में। फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट है ना जिसमें हम ये क्वेश्चन आपकी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये आपकी जैन से लेके
अक्टूबर तक की ये एकदम अपडेटेड लिस्ट है। जैन 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हैं और एकदम आपका क्विक एंड फास्ट रिवीजन वीडियो है ये। अगर आपका अपकमिंग डेज में कोई एग्जाम है तो ये वीडियो अगर आप एग्जाम से पहले देख लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका, मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत की जो पहली चीता सफारी है ये किस नेशनल पार्क में स्टार्ट हुई है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शैरी सिंह। नेक्स्ट है, केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधित विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जिसका नाम है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल जो है वो कौन सा बन गया है? तो रोबोट की हेल्प से जो किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल बना है इंडिया में वो बना है एम्स नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, सिक्किम में। क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो सिक्किम के पाकयोंग जिले के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है और इसका उद्देश्य है दूर दराज से कार्य करने वाले पेशेवरों को एक शांत, हरे भरे और तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण में काम करने की सुविधा देना। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा जो है देश का पहला AI+ कैंपस ये स्थापित करने की घोषणा हुई है और ये तकनीकी केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश में अमरावती में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, DRDO द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ये रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश का उपयोग करता है। ये रडार अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन, स्टील्थ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रतिरक्षा जैसी उन्नत विशेषताओं से जो है वो युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा स्टार्ट की है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, स्लाइस ने। तो फ्रेंड्स, फिनटेक क्षेत्र में स्लाइस ने बेंगलुरु के कोरमंगला क्षेत्र में भारत की पहली UPI संचालित डिजिटल बैंक शाखा को स्टार्ट किया है। ये शाखा पूरी तरह से एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर आधारित है जो कि ग्राहकों को कैशलेस, सहज और डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। इसका उद्देश्य भारतीयों को पारंपरिक बैंकिंग से हटाकर एक अधिक स्मार्ट और डिजिटल बैंकिंग अनुभव देना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में स्टार्ट किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, झारखंड। और ये जो पहल है ये झारखंड की खनिज समृद्ध पहचान को प्रदर्शित करने की योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र, नागपुर में। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इसका उद्घाटन करा गया हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की स्टार्टिंग की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश राज्य ने मिलकर जो है फ्रेंड्स भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की स्टार्टिंग करी है। और ये जो है विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, ये एक विशेष ट्रेन होती है। इन ट्रेनों में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां और पारदर्शी छतें होती हैं, जिससे कि यात्री जो हैं वो जंगल के भीतर से गुजरते हुए चारों ओर नज़ारों का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ पर प्रारंभ होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एम्स दिल्ली में। अगला है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नया पंबन ब्रिज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये जो है ये भारत और एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है और इसे फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया था। और ये पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। ये पुल जो है ये 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है और इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है और इसकी लंबाई जो है ये 2070 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, गोल्ड सिक्का ने। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष में जो है ये आयोजित की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है मिजोरम के आइजोल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। और फ्रैंकी रैमरू डीका जेंडिंग नाम का ये बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। भविष्यवादी मार्क मैक क्रिंडल ने 2025 से लेके जो 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द पेश किया है। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश का इंदौर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गुजरात के जामनगर में। जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? तो ये जो है फ्रेंड्स नॉर्वे की साझेदारी से बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत जो है ये नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग की साझेदारी से बनाया जाएगा। इस पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला पोर्ट पे। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, नागपुर के सतनावरी में।
अगला है भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मिजोरम। तो फ्रेंड्स, मिजोरम विधानसभा ने अगस्त 2025 में मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 को पारित किया है, जिसके तहत भीख मांगना गैर कानूनी होगा। और इस बिल का उद्देश्य केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि भिखारियों को पुनर्वास और स्थायी आजीविका विकल्प उपलब्ध कराना भी है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुजरात राज्य में। तो आइए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम की स्टार्टिंग की है। और भारत का जो पहला MLFF टोलिंग सिस्टम है, ये गुजरात के 84 टोल प्लाजा पर लॉन्च किया गया है। वित्त वर्ष 2026 तक 25 राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर यह सिस्टम लागू करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहां पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा के झारसुगुड़ा में। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र और पोटाश गैन्यूल परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, महाराष्ट्र के कोपरगांव में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, आस्था पुनिया को। तो फ्रेंड्स, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त किया है। इन्होंने विशाखापट्टनम स्थित INS डेगा में द्वितीय बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के तहत स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। और इनके साथ लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल को भी ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है जिसे कि ISO 9001 रेशो 2015 प्रमाणन जो है ये प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल के अर्थुंकल पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आनामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका, तमिलनाडु ने। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो तमिलनाडु ने हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। ये केंद्र जो है अनामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पे हॉर्नबिल संरक्षण पहल की स्टार्टिंग की है, जिसका उद्देश्य है पश्चिमी घाट में हॉर्नबिल प्रजातियों के आवासों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शांता रंगस्वामी को। तो इसी के साथ आपका सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपसे मैं टेस्ट लूंगी 3 क्वेश्चंस का, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बन गया? सेकंड है, गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है?
और लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है, इस चिप का क्या नाम है? तो तीनों टेस्ट की क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, इसी के साथ अपना फीडबैक देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। कम टाइम में जो है हमने 65 क्वेश्चंस को अपने रिवाइज कर लिया। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर आप हमारी PDF नोट्स बाई करनी है तो वेबसाइट का लिंक ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहीं पे आपको हमारी बुक्स की वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमारी बुक्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।